जी वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आज इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी यूजुअली एक स्टूडेंट का और एक इंटर्न का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिन कैसे जाता है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अभी हम जा रहे हैं इंटर्नशिप पे, तो मिलते हैं वहाँ पे। आ रही है दोस्तों, आ गई। तो जैसे कि पता है मैं हॉस्टलर हूँ, तो मेरे लिए जाना बहुत आसान होता है। 9:30 पे होता है ऑफिस स्टार्ट और अभी हो रहे हैं 9:20 में अब निकली हूँ। तो आप समझ रहे हो पर्स। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा जो ब्लॉक है इंटर्नशिप वाला, वो हॉस्टल से कितनी दूर है। ये पूरी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी क्योंकि छुट्टी फाइनल्स वगैरह हो चुके हैं। ये मेरा ब्लॉक है इंटर्नशिप वाला और ये इधर सिर्फ हॉस्टल ही है। अभी मैं गेट दिखाऊंगी, मैं पीछे वाले गेट से आई हूँ, वरना एक गेट इधर भी है। दूसरा गेट है ये, मैं इधर से नहीं आई हूँ। मैं आज 9:20 पे जल्दी निकली हूँ क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाना था, तो मुझे देखना था जहाँ पे लोग ना, मैं वहाँ से शुरू करूँगी, वरना ओनली 2 मिनट्स बाय वॉकिंग। तो ये तो पर्क है जिसको सुखना हॉस्टल मिलेगा, जिसका डिपार्टमेंट A1 A2 A3 B1 होगा, उन लोगों के मज़े हैं। यूँ दोस्तों, अब मिलते हैं हम ऑफिस में जाके। पता है क्या हुआ, लिफ्ट में इतनी भीड़, एक फैकल्टी ऐसा बैठा, चे मचाई रखी। बस दुआ करो सर ना आए हो अभी तक। अरे नहीं, मैंने कहा दुआ करो सर ना आए हो, सर ही सामने दिख गए। मेरी दुआ आज तक कभी पूरी हुई है ना। मैंने कहा ना है। हाँ गाइस, ये एनी है। आज मैं इसके साथ आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। मतलब अगर आप ऑफलाइन एडमिशन करा रहे हो, यहाँ पे से काटे कौन से ब्लॉक में आना है और ब्लॉक में आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है। ये बात मुझे भी बता रही थी अम्मा की ब्लॉग बनाने वाली। मैं लोअर टी शर्ट में क्या हो गया, मैंने तो सारे ही लोअर टी शर्ट में बनाए हैं। वो जो कुर्तियाँ इतने एक दो साउथ कैंपस वाला भी तैयार होते हैं। साउथ कैंपस वाला कौन सा था? मैंने परसों डाला। हमारा ऑफिस होता है, ये कैबिन है मेरा, वो वाला कैबिन है, वो वाला। अरे ये ईशा चौधरी वाला, ये श्वेता है। से हाई टू माई ब्लॉग, फेक स्माइल। जो ये पीछे है ये खुशबू है, और अभी जो मेरे पीछे वाली बैठी थी, जो मैंने दिखाई थी, श्वेता इतनी शर्म जान। तो उसका स्वैमएस नहीं चल रहा है। स्वैमएस एक इनकी वेबसाइट होती है जिसमें आप अपने मार्क्स, अपनी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपका टाइम टेबल क्या है, और आपकी और इसको सिर्फ एक ही शौक है कहना कि पैसे नहीं है, उसके बाद अगले दिन एक्सटेंशन करा के आ जाना। ये लड़कियाँ भी ना, तो अभी हम उसका ढूंढते हैं। 100 रुपये का नकली है वो, कुछ भी हो, अमीर बहुत है। पर आपको क्या पता, हम 10 दिन नहीं, हम 5 दिन बाद बेरोज़गार होने वाले हैं। आज मैं पूरी लेकर आई हूँ। आज ही मेरे लिए पूरी लेके आई है, लेकिन लाने के पीछे का स्ट्रगल था, 20 दिन पहले बोला हुआ था, वो आज आके आई है। गाइस, हम काम करते करते बोर हो रहे थे, तो इस मैडम को लगी है भूख, तो हम जा रहे हैं 2nd फ्लोर पे, और वहीं पे ही होता है एडमिशन का प्रोसेस। हाँ एडमिशन का प्रोसेस भी वहीं पे ही होता है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जैसे ही आप एंटर करोगे गेट नंबर 1 से, आपको सीधा आना है A1 डिपार्टमेंट में, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब आप आओगे तो आपको कैसा दिखेगा, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आ रहे हो। सो लेट्स गो। यार ये क्या है? अरे गलत गाइड कर रही है। नहीं, मेरा तो स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कहीं जगह पे तुम 1 साल एफर्ट्स डालो और बाद में कट जाए। ये है CU, तुम 3 साल करोगे। सबका कटेगा यहाँ पर। अगर तुम्हारे पास स्किल्स बहुत तगड़ी है, मतलब एकदम ही टॉप नॉच, फिर तो देखो, वैसे तो कंपनीज आती है, फिर तो कुछ बन सकता है। बट अगर तुम एवरेज हो और CSC और MBA में आ रहे हो स्पेशली, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बाकी साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, इधर कुछ भी नहीं है, BBA सब हो गया। मैं बता देती हूँ कि हमें सर कैसे स्कैम में फंसा रहे हैं। जो हमारा काम है वो मैं नहीं बता सकती, बस हम लोग मतलब सोशल मीडिया इंटर्न हैं, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट में ये भी नहीं बताऊँगी। तो हुआ ये कि हर एक बंदा ना इंडिविजुअल 65 से 70 IDs हैंडल कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद एक बच्चा आज एब्सेंट है जो हमारे टीम का मेंबर है, तो उसकी भी 70 आईडीज़ हम में 3 में डिवाइड होनी है। उसके बाद हम भी तो बच्चे ही हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी भी आईडीज़ होनी है। उससे अलावा 40 आईडीज़ और पड़ी है, उसको भी मैनेज करना है। और डेली हमें उस पर पोस्टिंग करनी होती है, मतलब हफ्ते में 3 दिन, और डेली उस पर कमेंटिंग करनी होती है, मतलब मैच्योर, फिर पोस्टिंग, फिर और भी चीज़ें, ड्रामे करने होते हैं। तो क्या किया सर, मैं अंदर गई चार्जिंग पे लगाने, कहते ईशा बेटा ये 40 फ़ोन ले लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको ना मैच्योर करो, अच्छे से स्क्रॉल करो, इस पर वो करो। मैंने कहा ठीक है सर। फिर कहते अच्छा सुनो, इंस्टाग्राम भी कर देना जब टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर। कहते नहीं कर ही देना। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद बोलते और ये दर्शन वाली आईडीज़ भी कर लेना, ठीक है, उससे भी कमेंटिंग कर देना। मैंने कहा ओके सर। कमेंटिंग एक बंदे को मान लो 20 पोस्ट है, तो हर पोस्ट पे हमारे सिर्फ 3 दिन रह गए हैं वर्किंग डे। अरे हमारे सिर्फ 3 दिन रह गए हैं यहाँ पे इंटर्नशिप पे, उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब 3 दिन में जो मार के रखी है वो सब 75 आईडी बनाई है, उसके बाद 5 आईडी और बनाओ, फिर उसके बाद इंस्टा पे भी करो, कमेंट भी उतने ही करो, 20-20, 25-25 कमेंट करो, पागल हम बस इसी जगह। आज वो लड़की पूरी लाई है, क्या बात, मैं खाऊंगी 5। ठीक है भाई खा लो। 5 आपको मेरे बच जाएगा, फिर हम खाएंगे। आपको मेरे शरीर से नहीं लग सकता होगा कि मैं कुछ खाती भी हूँ, बट मैं बहुत खाती हूँ, मेरे को लगता नहीं है, वो बात अलग है। मेरे दोस्तों, जो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, दिल थाम कर रखिए, क्योंकि जो आपके साथ यहाँ आने के बाद होने वाला है आप वो नहीं सहन कर पाएंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब आप लोग मुझे गाली दोगे कि आपने तो हमें अच्छा बताया था, ये यूनिवर्सिटी ऐसे बताई थी। जो रियलिटी में मिलेगी वो आपको यहीं आके पता चलेगी। वाह दोस्तों, मुझसे आपका एक निवेदन भी है कि अगर आपके जानने वाले में कोई भी सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का रोल दे रहा है तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल कंसीडर करो। मैं बेरोजगार नहीं हो सकती, आपको नहीं पता है घर जाने के बाद जो मेरे साथ अत्याचार होने वाला है वो नहीं मैं आपको अपनी शब्दों में बयां कर सकती। उससे पहले मुझे प्लीज़ कुछ रास्ता दिखाओ दोस्तों। एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी, इस ऑफिस में पागल हो जाऊंगी, पर तुम लोग भी होने वाले हो जब तुम यहाँ आओगे। वाह यही होता है जब समझ नहीं आता क्या बोले, क्या एंटरटेन करे, तो कुछ भी बोलो, ये कुछ भी बोलो, बस ब्लॉग बड़ा कर दो। ये एनी जैसे ये पूरी सीयू की जर्नी खत्म हो गई, तब इसको ब्लॉग बनाने याद आ रहे हैं। देखो दोस्तों, सीयू खत्म हो रहा है, मतलब सीयू की जर्नी मेरी खत्म हो रही है। सीयू कैसे खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सीयू की जर्नी मेरी खत्म हो रही है। मुझे अभी व्लॉग इसलिए आए क्योंकि एडमिशन का टाइम, रीच लेने का टाइम तो यही पीक होता है मैडम। मैं तो कहती हूँ सब बनाओ व्लॉग, जो भी आओगे सब व्लॉग बनाना। एडमिशन के टाइम ले व्लॉग, कुछ कर दिया ले व्लॉग। क्या बोल रही यार मैं। अब आपको मैं मिलूंगी लंच में, और जो एडमिशन का जो मैं पहले भी दिखाने वाली थी वो मैं नहीं दिखा पाई थी किसी की वजह से, पर कोई बात नहीं, मैं आपको लंच में दिखाऊंगी। और आज क्योंकि मेरे को आज हॉस्टल तो जाना नहीं, क्योंकि आज मेरा लंच बिहारी चिलाई है। कोई नहीं, उसको दिखा दूंगी, वो कंसिडर करेगी ये या नहीं करेगी। बट मुझे लगता है आपको अपनी कास्ट पे, अपने रिलीजन पे, या फिर इस चीज़ पे ना ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे 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 बिहारी मेरे दोस्त, बिहारी मेरे दिल पे। अरे यार गाइज, मैंने सोचा था कि आपको वो दिखाऊंगी मैं, जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होता है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बट अभी मेरा एक इंटरव्यू आ गया है, तो मैं बैठी हूँ देने के लिए फुल चिटिंग के साथ। बहुत डर लग रहा है दोस्तों, बहुत डर लग रहा है दोस्तों। अभी मेरा फ़ोन DNT पे जा चुका है। जैसे मैंने बताया था मेरा इंटरव्यू था, बड़ा अजीब इंटरव्यू था, पहला एक्सपीरियंस ऐसा मेरा हुआ है। सब पूछते इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ उस क्वेश्चन को बोल के, या फिर मतलब कुछ भी नेक्स्ट जाता है। उन्होंने मुझसे आज पूछा हाय ईशा हाउ आर यू डूइंग, मैंने बोला ओह आई एम डूइंग ग्रेट थैंक यू फॉर आस्किंग। फिर बोलते ओके। उसके बाद उसका पहला क्वेश्चन था इमेजिन
मैंने कहा इमेजिन, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये तो मुझे चैट जीपीटी ने भी नहीं बताया कि ऐसे क्वेश्चन भी शुरू होते हैं। मैंने कहा ठीक है इमेजिन। उसके बाद इमेजिन यू आर वॉकिंग इनटू के बाद पता नहीं क्या ही बोल दिया। मैंने कहा, मैंने पोज लिया, मैंने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करी कि तू समझ पाया। मैं तो नहीं समझ पाई, तू समझ पाया इस इंटरव्यूअर ने क्या बोला? उसने बोला मुझे लीव कर दे मीटिंग, लीव कर दे डीएनडी में डीएनडी में फेंक दे अपना फ़ोन, नेट ऑफ कर दे। मैंने तीनों चीज़ें कर दी। बहुत बुरा। ये बस मैं अभी तुरंत उठ के खड़ी हुई हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था। यार जॉब नहीं लगा मैं तो आज ये भी नहीं बोल पाई कि मेरा नाम ईशा चौधरी है, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे ले लो। उसने तो स्टार्टिंग में बोला हट तेरे नाम को क्या करूँ, सो ईशा इमेजिन। मैंने कहा इमेजिन नहीं करना भाई, तू नॉर्मल क्वेश्चन पूछ मुझसे। हे भगवान, एक और ट्रॉमा। तो इंटरव्यू तो मैंने ख़राब कर दिया, तो मैंने सोचा मैं आपको वही दिखा देती हूँ जहाँ पे एडमिशन के लिए आपको आना है। जब आप आओगे तो आपकी ऐसे काउंसलिंग होगी जिसमें आपके बताया जाएगा कि आपके कोर्स में क्या होता है क्या नहीं। तो आपको A1 ब्लॉक में 2nd फ्लोर पे आना है, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ एडमिशन, पता नहीं जो भी एडमिशन सेल वगैरह, और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। बेड तो आपको यहाँ से जाना है, और जो ये डेस्क दिख रही है आपको, यहाँ से जो भी क्वेरीज हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बुरा हुआ आज मेरे साथ, सुबह से मूड इतना सही था ना, बस वो तो मैं मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है ना, अरे लिफ्ट से चलते हैं ना, मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है वो सिर्फ मेरे को पता है, और उस इंटरव्यूअर को मेरा दर्द और कोई नहीं समझ सकता। हमारी छुट्टी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बिहारी जी वो कर देना। देखो ये 2 बिहारी, ये देखो सैनी समाज, जय सैनी। 3 दिन और उसके बाद